रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर अमेरिका को क्या वार्न किया था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत से कौन से वेपन्स के ऊपर 50% का प्रीमियम चार्ज करने का फैसला किया और भारत क्यों मजबूर है, और चाइना की क्या स्टेटमेंट आई है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चाइना और भारत के बारे में। रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन ने भारत चाइना के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें क्लेम किया गया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट में ऐड कर दिया है और 2049 से पहले चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमला करके उसको भी ताइवान की तरह यूनिफाई करने का प्लान बना चुका है और चाइना भारत और अमेरिका के रिलेशंस मजबूत होने नहीं देना चाहता है। इसके ऊपर अब चाइना का भी एक रिएक्शन आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन लिन जैन ने स्टेटमेंट इशू करके कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट चाइना को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। चाइना और भारत के बीच कंफ्यूजन और तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका अपनी मिलिट्री डोमिनेंस को जस्टिफाई कर सके। हम भारत के साथ बातचीत बढ़ाने, ट्रस्ट और कॉपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने और मतभेदों को सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस स्टेबल और पॉजिटिव रहें। एलएसी का मुद्दा सिर्फ चाइना और भारत के बीच का ही मसला है और अभी हाल ही की सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर काफी हद तक स्टेबल है और कम्युनिकेशन चैनल्स भी भारत और चाइना के बीच काफी स्मूथली काम कर रहे हैं। चाइनीज स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम भारत के साथ ट्रस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, विश्वास बढ़ाना चाहते हैं और दोनों देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो काफी कुछ अचीव करना दोनों देशों के लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया, अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के चलते नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट रिलीज कर दी है। साल 2005 में सितंबर 29 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओवल ऑफिस में उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ मुलाकात की थी और वहां पर आए थे। वहां पर भी दोनों लीडर्स ने काफी देर तक पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बात की थी। एंड उसी के साथ उससे पहले भी साल 2001 से लेकर 2008 के बीच फोन कॉल्स और पर्सनल मीटिंग के दौरान कन्वर्सेशंस में व्लादिमीर पुतिन ने बुश को बताया कि ईरानियन कंट्रीफ्यूजेस में जो यूरेनियम मिला है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है। इसके रिप्लाई में यूएस प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि ये चीज अमेरिका को भी नर्वस यानी कि एक तरह से चिंतित कर रही है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिंक्स इलिसिट प्रोलिफरेशन नेटवर्क्स के साथ है, यानी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव मिलिट्री टेक या फिर बैंड मटेरियल्स को चोरी छिपे इलीगल तरीके से दुनिया की दूसरी कंट्रीज को बेचने या ट्रांसफर कर रही है। इस चीज को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। उसके जवाब में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बुश को कहा कि हमारे बारे में भी तो सोचो, अगर ऐसा हुआ तो ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए भी डायरेक्ट थ्रेट है, इससे रशिया को भी खतरा होगा। इसके जवाब में बुश ने पुतिन को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के साथ ये मसला पर्सनली खुद ही उठाया था। बुश ने मुशर्रफ से कहा था कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के हेड अब्दुल कादिर खान की एक्टिविटीज को रोकें। परवेज मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डालने के बाद अब्दुल कादिर खान और उसके एसोसिएट्स को पाकिस्तान के अंदर जेल में डाला गया था और कुछ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अमेरिका ये जानना चाहता है कि एक्चुअल में न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड क्या मटेरियल और कितनी टेक्नोलॉजी ईरान या फिर किसी और ग्रुप को ट्रांसफर की गई है। इसके रिप्लाई में व्लादिमीर पुतिन ने बुश से यह सवाल किया कि जैसे दुनिया के बाकी देशों के ऊपर न्यूक्लियर वायलेशंस के आरोप आने के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, सेम वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर ये वायलेशंस करने के ऊपर भी प्रेशर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान से ईरान और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी लीक हुई है या फिर चोरी हुई है, लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालता है। और ये चीज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्ज बुश से डायरेक्टली पूछी थी। इसके साथ ही ओवल ऑफिस में व्लादिमीर पुतिन ने बुश से ये भी कहा था कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जहां पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसे रिजीम्स के पास न्यूक्लियर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान में जुनता है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, यानी कि पाकिस्तान में आर्मी न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोकतंत्र भी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज फिर भी पाकिस्तान की आलोचना नहीं करती हैं। इस चीज को लेकर व्लादिमीर पुतिन भी काफी चिंतित थे। अब अमेरिका के अंदर समय समय के ऊपर कुछ दशकों पुराने डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं ये दिखाते हैं कि रशिया ने अमेरिका को कई बार वार्न किया था कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स होना ये उतना ही खतरनाक है जितना ईरान और नॉर्थ कोरिया के हाथ में आना है, और वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। अमेरिका हमेशा ही रशिया को आश्वस्त करता था कि वो भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी चिंतित है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है धुरंधर मूवी को लेकर, जिसको अरब कंट्रीज ने बैन किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि धुरंधर मूवी ने क्रिसमस डे के साथ ही 1000 करोड़ रुपीस की कलेक्शन वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर ली है।
वो भी अरब कंट्रीज के रिलीज के बिना। 1000 करोड़ रुपीस में से 789 करोड़ रुपीस इंडिया से कलेक्ट हुए हैं और ओवरसीज कलेक्शन 217 करोड़ रुपीस पहुंच गई है। वैसे आपने क्या धुरंधर मूवी देख ली है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में अब झंडे को बदलने की मांग काफी तेज हो गई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने मांग रखी है कि बांग्लादेश का जो अभी का फ्लैग है उसमें सेंटर में जो रेड कलर का सर्कल है उसके अंदर क्रिसेंट और एक स्टार को ऐड किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान और टर्की के झंडों के अंदर चांद और सितारा बना हुआ है, सेम वैसे ही बांग्लादेश के झंडे के अंदर भी एक चांद और सितारे को ऐड करने की मांग की जा रही है। और इसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करने से बांग्लादेश की इस्लामिक आइडेंटिटी पूरी दुनिया में और भी स्ट्रांग होगी। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल 25 दिसंबर के ऊपर बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत से बैठे बैठे बांग्लादेश के लोगों के लिए एक बधाई मैसेज भी क्रिसमस के ऊपर जारी किया है और इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया है कि यूनस के अंडर इंटरिम गवर्नमेंट माइनॉरिटीज की लिंचिंग को बांग्लादेश में नॉर्मलाइज कर रही है। कहने का मतलब है कि भारत ने अभी भी शेख हसीना के इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स के ऊपर रोक नहीं लगाई है। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। अमेरिका ने ब्लैकमेलिंग और बदमाशी और दादागिरी की सारी हदें पार कर दी हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत अमेरिका के साथ P-8I सर्वेलांस एयरक्राफ्ट की एक डील के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहा था। भारत को 6 P-8I सर्वेलांस एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं जो अमेरिका की बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब भारत ने अमेरिका से ऑलरेडी 12 की संख्या में P-8I पर पहले भी परचेज किए हैं। इनमें से 8 साल 2009 और 4 साल 2016 में परचेज किए गए थे और ये सब इंडियन नेवी के साथ ऑपरेशनल है। बोइंग P-8I एक एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो मेनली समुद्री सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट का यूज एनिमी की सबमरीन्स और एनिमी के नेवल वॉरशिप्स को ट्रैक करने, उनको डिस्ट्रॉय करने और कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट काफी लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम, टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जेस और हार्पून मिसाइल से भी इक्विप्ड होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन नेवी भी P-8I को अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स की रक्षा के लिए काफी एक्टिवली इस्तेमाल करती है और पिछले काफी सालों से इंडियन नेवी इनसे काफी खुश भी हो गई है। अब हुआ ये कि अमेरिका ने भारत की डिमांड के ऊपर P-8A का जो इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट बनाया था उसको बोइंग ने नाम दिया था P-8I क्योंकि इसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस किए गए थे। यानी भारत ने जो जो डिमांड किया था इंडियन नेवी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया था। अब इनकी परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी इतनी खुश हो गई है कि इंडियन नेवी ने इनको 6 और यूनिट्स परचेज करने का फैसला किया। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने पोसाइडन P-8I के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अचानक से 50% बढ़ा दिया है। यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का हवाला देते हुए अमेरिका ने P-8I एयरक्राफ्ट की कीमतों में 50% इंक्रीज कर दिया है और 6 पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका भारत से $4 बिलियन की डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से इस डील की टॉक्स अब बीच में ही रुक गई हैं और काफी महीनों से दोनों देशों ने इस डील को लेकर कोई भी नई मीटिंग नहीं की है। $4 बिलियन में मेंटेनेंस एंड वेपन पैकेज भी इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी ये प्राइस काफी हाई माना जा रहा है। $4 बिलियन का मतलब है कि एक एयरक्राफ्ट के लिए ऑन एन एवरेज $666 मिलियन यानी कि भारतीय करेंसी में 6000 करोड़ रुपीस वो भी बस एक एयरक्राफ्ट के लिए देने पड़ेंगे। अमेरिका ने भारत को ये सेल साल 2021 में अप्रूव कर दी है, लेकिन प्राइस के कारण दोनों देशों के बीच अभी भी बात नहीं बन पा रही है। अमेरिका का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस के कारण वो कीमतें कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत को कीमतों में 50% का राइस बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत अमेरिका के पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट को प्रायोरिटी क्यों दे रहा है। मसला ये है कि भारत दोबारा से पोसाइडन P-8I इसलिए परचेज करना चाहता है क्योंकि इन एयरक्राफ्ट का पूरा इकोसिस्टम भारत में ऑलरेडी सेट हो चुका है। सेम एयरक्राफ्ट परचेज करने से लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक रेडीनेस, ट्रेनिंग और फाइनेंसेस सब जगह फायदा मिलता है। एग्जिस्टिंग एयर बेसिस, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन और आर्मामेंट कंपैटिबिलिटी पहले से रेडी होने की वजह से नए एयरक्राफ्ट को तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और वो भी कम खर्च के ऊपर। पायलट्स और ग्राउंड क्रू को दोबारा से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ अपग्रेड या कन्वर्जन ट्रेनिंग देनी होती है, जिससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों बच जाते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी सेम प्लेटफॉर्म के ज्यादा नंबर्स होने से सेना को ज्यादा फायदा मिलता है। कॉम्बैट मिशंस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लानिंग सिंप्लीफाइड हो जाती है। अब अगर भारत दूसरा कोई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट परचेज करने जाएगा तो उसके लिए पूरी तरह से नया मिलिट्री इकोसिस्टम और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पायलट्स और ग्राउंड क्रूज को दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ये प्रोसेस न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा बल्कि इसमें कई $1 बिलियन वेस्ट हो जाएंगे। पहले तो अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है कि भारत रशिया से नहीं बल्कि उन्हीं से वेपन्स परचेज करे
और जब हम रशियन वेपन से दूरी बनाकर अमेरिकन वेपन्स परचेज करने लग जाते हैं और अमेरिकन वेपन्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो अमेरिका इस तरह से ब्लैकमेल करने लगता है। बस यही कारण है कि अब अमेरिका के ऊपर से भरोसा उठते जा रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।